खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल से, जो कि इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार सुधार की ओर है हालात, ये कहा गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। शिवराज सिंह तो नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर अब लगातार प्रदेश में हालात सुधर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आइडिया को पीएम मोदी ने सराहा। कोरोना कर्फ्यू बहुत जल्द चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। एमपी मॉडल को पूरे देश में लागू करने की भी हो रही है बात। हमारे मुख्यमंत्री जी के नए आइडिया ग्राम की क्राइसिस कमेटी को केंद्र ने सहारा, प्रधानमंत्री जी ने वो मॉडल मंगाया और लगभग अब जहां पर ग्रामीण की ओर कोरोना बढ़ रहा था उसको नियंत्रण करने के लिए मध्य प्रदेश के फार्मूले को देश में अडॉप्ट किया जा रहा है। साउथ तक में हमारे ग्रामीण वाले फार्मूले को मांगा जा रहा है। गांव में स्थिति अब नियंत्रण में तेजी के साथ आई है, शहरों में भी आई है। तो अगली बड़ी खबर भी राजधानी भोपाल से ही सामने आ रही है, जहां अजय टंडन ने ली विधायक पद की शपथ। कांग्रेस के नव निर्वाचित विधायक चुने गए हैं अजय टंडन। तो दूसरी बड़ी खबर भी राजधानी भोपाल से ही, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने दिलाई शपथ। शपथ के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी रहे मौजूद। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर राजधानी भोपाल से, अजय टंडन ने विधायक पद की शपथ ले ली है। कांग्रेस के नव निर्वाचित विधायक चुने गए हैं अजय टंडन। विधानसभा उपाध्यक्ष गिरीश गौतम ने दिलाई शपथ। शपथ के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी रहे मौजूद। तो अजय टंडन ने विधायक पद की शपथ ली है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक चुने गए हैं अजय टंडन। बताते चले कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद दिखे। दमोह की जनता के लिए जो एकदम बहुत ही जरूरी चीजें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, और अभी तो दो चीजों से हमको जूझना है। एक तो पहला है कि जो कोरोना जैसी महामारी पड़ी हुई है उससे हम कितनी जल्दी निजात पा सकें, और उसके अलावा दमोह के युवाओं को रोजगार देना है, महिलाओं का सम्मान रहे, और जो हमारे पेंशन वाले हैं जो कि उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि वह केवल एक छोटी सी चीज पर भी आश्रित है, उनका समय पर पैसा जमा हो। ये जीत हमारे संविधान की थी। ये जीत सौदेबाजी की राजनीति को पराजित करने का परिणाम था कि अपने प्रदेश के जनता, मैं दमोह के मतदाताओं को बधाई देता हूँ कि उन्होंने सच्चाई पहचानी और सच्चाई का साथ दिया, अजय टंडन जी का साथ दिया, और प्रदेश में और देश में एक संदेश भेजा कि ये घिनौनी राजनीति चलने वाली नहीं है। तो अगली बड़ी खबर भी भोपाल से ही, जहां कोरोना टेस्टिंग का नया अभियान शुरू। प्रदेश में नया प्रयोग, शहरी क्षेत्रों में मोबाइल यूनिट करेगी विजिट। मोबाइल यूनिट हर जोन में जाकर कोरोना संक्रमितों की जांच करेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को इस संबंध में निर्देश भी दिए थे। बुद्ध मंदिर शिवनगर से मोबाइल टेस्टिंग यूनिट की शुरुआत की गई। तो अगली बड़ी खबर, उज्जैन से ब्लैक फंगस से जिले में हुई पहली मौत। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण गई जान। मरीज के पिता ने दवा के लिए सीएम से लगाई थी गुहार। जिले में अब तक मिले कुल 63 ब्लैक फंगस के मरीज। 3-4 मरीजों की हालत बताई जा रही है काफी गंभीर। तो अब देश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में अब तक कुल 63 ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ चुके हैं और बताते चले आपको कि इसमें कुल
3 से 4 मरीजों की जो स्थिति है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। प्रदेश में उज्जैन के अंदर एक ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीज की जान जा चुकी है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं प्रदेश के अंदर ब्लैक फंगस को लेकर। उज्जैन में ब्लैक फंगस की वजह से पहली मौत सामने आई। अगली बड़ी खबर, राजधानी भोपाल से लॉकडाउन में चल रहे डोविड स्कूनर पर पुलिस का छापा। आपको बता दें कि लाल घाटी चौराहे पर लॉकडाउन में हो रहा था स्कूनर। 30 से ज्यादा युवा स्कूनर में लगा रहे थे दाव। पुलिस ने किया विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज। तो भोपाल के अंदर लॉकडाउन में भी डेविड स्कूनर पर पुलिस प्रशासन की छापेमार कार्रवाई यहां देखने को मिली है। लाल घाटी चौराहे पर लॉकडाउन में हो रहा था स्कूनर। 30 से ज्यादा युवा स्कूनर में कर रहे थे दाव। हजारों रुपए का दाव लगाते पकड़े गए हैं युवा। और इस पूरे मामले के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला किया दर्ज। सहारनपुर जिले के सीमा अमलोई में थाना चचाई की पुलिस टीम कोरोना नियमों का पालन कराते हुए पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कामों में मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है। आपको बता दें कि मौसम की मार झेलते हुए पुलिस यहां 8-8 घंटे की अपनी शिफ्ट में ड्यूटी निभा रही है। ड्यूटी के दौरान वाहनों की जांच और बिना वजह घूम रहे लोगों को समझाना या सख्ती से कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाना और विशेष रूप से बिना मास्क लगाए राहगीरों पर चालानी कार्रवाई कर पुलिस ने बॉर्डर की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की। हमारी जो है पुलिस जो है अपन लोग जो है मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। अदल बदल के जो है सुबह 6 से 2 बजे तक लगती है, 2 से जो है 10 बजे तक रहती है। अपन लोग ड्यूटी करते हैं। हाँ, ये दिक्कत तो बहुत आती है, लेकिन अब क्या करें, ड्यूटी तो करना है। जैसे सर, और चेकिंग करना पड़ता है। और ये कोरोना काल का समय में जो है चेकिंग भी तो जरूरी है, कौन कहाँ से आ रहा क्या। तो खबर मंदसौर से, जहां कोरोना कर्फ्यू में लाख समझाने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है, जिसमें बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर पुलिस और जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अस्थायी जेल भेज दिया। और इसके साथ ही पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन पालन नहीं करने वालों पर 10-10 हजार रुपए के बॉन्ड भरवाए गए और दोबारा से गलती नहीं दोहराने की अपील भी की। तो खबर मंदसौर से, जहां कोरोना मरीजों के लिए फिजियोथेरेपी इलाज रामबाण साबित हो रहा है, जिसमें कोरोना मरीज की छाती में कफ जमा होने से उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और लगातार खांसी भी आती है। मरीजों को फिजियोथेरेपी देकर उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया जा रहा है, जिससे मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं और उनकी जान जाने का भी खतरा अब कम हुआ है। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में अब फिजियोथेरेपी के जरिए जिन मरीजों का ऑक्सीजन लेवल कम होता है उन्हें ऑक्सीजन देने का काम किया जाता है। फिजियोथेरेपी से जिन मरीजों की हालत काफी गंभीर हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ऐसे मरीजों को काफी इसमें सहायता मिलती है। शासन द्वारा प्रयास किए जा रहे थे, जिसमें पूर्व में हम रोड पेट्रोलिंग कर रहे थे और लोगों को समझाइश दे रहे थे। काफ़ी दिनों की समझाइश के बाद ये दृष्टिगोचर हुआ था कि उसमें यथेष्ट सख्ती नहीं हो पा रही है और कुछ लोग बिला वजह अभी भी सड़कों पर घूम रहे हैं। तो उनके लिए एक अस्थायी रूप से उनको यहाँ पे कोरोना के मरीजों का ऑक्सीजन का लेवल शरीर के अंदर कम हो गया है और जिनको छाती में बलगम और कफ की शिकायत है, उन लोगों के लिए ये थेरेपी काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है और हम इसका लगातार प्रचार भी कर रहे हैं और प्रसार भी कर रहे हैं। तो शहर में कोरोना का कर्फ्यू 31 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। प्रशासन के आला अधिकारी बेवजह घूमने वालों पर सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंस और मास्क का हर संभव पालन कराने के लिए कोई कसर प्रशासन यहां नहीं छोड़ रही है। जो नियमों का पालन नहीं कर रहा है, पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पर चालानी कार्रवाई भी कर रही है। इतना ही नहीं, इन दिनों सबसे ज्यादा डॉक्टरों की क्लिनिकों पर भीड़भाड़ देखी जा रही है। बताते चले, इसी दौरान कुछ दिन पहले एसडीएम राजेश मेहता ने शासकीय डॉक्टर की क्लिनिक भी सील कर दी थी, लेकिन शहर में कुछ डॉक्टरों की क्लिनिक पर 2 गज की दूरी का पालन नहीं करवाया जा रहा है और ऐसे में ही संक्रमण फैलने का डर मरीजों पर बढ़ जाता है। शासन द्वारा
प्रयास किए जा रहे थे, जिसमें पूर्व में हम रोड पेट्रोलिंग कर रहे थे और लोगों को समझाइश दे रहे थे। काफ़ी दिनों की समझाइश के बाद ये दृष्टिगोचर हुआ था कि उसमें यथेष्ट सख्ती नहीं हो पा रही है और कुछ लोग बिला वजह अभी भी सड़कों पर घूम रहे हैं। तो उनके लिए एक अस्थायी रूप से उनको यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, जिनकी हम अभी कोविड टेस्टिंग भी कराने वाले हैं। इनका रैपिड टेस्ट होगा और कल भी हमने लगभग 70-80 टेस्ट शहर में करवाए थे। आज इनकी करा के रिपोर्टिंग करेंगे और इनको सभी को फाइनली बाउंड ओवर कराएंगे। का जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे उसका कुछ लोग इतने दिनों के बाद भी पालन नहीं कर रहे थे, तो उन्हीं को रोकने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अस्थायी जेल में इन लोगों को रखा जा रहा है और कुछ देर बाद फिर इनको छोड़ा जाएगा। इस बीच में इनकी सैम्पलिंग भी कराई जाएगी। इनकेस अगर कोई पॉजिटिव आता है तो फिर उस तरीके से उसे ट्रीट किया जाएगा। तो अगली बड़ी खबर गढ़चिरौली से सामने आ रही है, जहां महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। काटमी थाना क्षेत्र के जंगलों में हुई है मुठभेड़, 8 नक्सली हुए ढेर। गढ़चिरौली पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने मुठभेड़ की पुष्टि की। फोर्स का सर्चिंग अभियान भी जारी और नक्सलियों के मारे जाने की भी संभावना। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर गढ़चिरौली से, जहां महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। काटमी थाना क्षेत्र के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई और इस पूरे मुठभेड़ में 8 नक्सली भी ढेर हो गए हैं। गढ़चिरौली पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने मुठभेड़ की पुष्टि की है और उन्होंने ये भी कहा है कि लगातार इस पूरे क्षेत्र में सर्चिंग अभियान भी किया जा रहा है और नक्सलियों के मारे जाने की भी संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली से ये मुठभेड़ की खबर सामने आई। गढ़चिरौली में पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। कुल 8 नक्सली इसमें ढेर हुए हैं और इस बात की पुष्टि पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने की है। इलाके में फोर्स सर्चिंग अभियान भी कर रही है। नक्सलियों के मारे जाने की भी संभावना जताई जा रही है। तो अगली बड़ी खबर उज्जैन से, जहां उज्जैन में राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों ने पुष्पमाला पहनाकर उन्हें याद किया। उज्जैन तराना विधायक महेश परमार, पार्षद बीनू कुशवाहा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश भाटी, घाटिया विधायक रामलाल मालवीय, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक कुमार यादव, तराना जिला अध्यक्ष अजीत सिंह ठाकुर, पूर्व शहर अध्यक्ष आनंद नारायण मीणा, कार्यकारी अध्यक्ष समेत सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें याद किया गया। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर सभी कांग्रेस विधायकों ने विधायक निधि से कोरोना वायरस महामारी के चलते एम्बुलेंस के साथ साथ और भी कई सेवाएं देने की घोषणा की। जयंती है, इस संदर्भ में आप क्या संदेश देंगे? आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और आज के दिन राजीव गांधी जी ने इस हिंदुस्तान को 21वीं सदी में ले जाने का प्रण किया था और उसके अंतर्गत आधुनिक भारत की बड़ी कल्पना जो राजीव गांधी ने जो की। जयंती है, इस संदर्भ में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? राजीव जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनको सशक्त नमन करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और आज के दिन जिस प्रकार देश में कोरोना जैसी महामारी फैल रही है, उसको लेकर हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने हम लोगों को निर्देशित किया है कि हम लोग जनता की सेवा करें और उसी सेवा में हम लोग अपनी विधानसभा क्षेत्र में अपनी विधायक निधि से। तो खबर रतलाम से, जहां संजय चौक पर शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर कोरोना महामारी की चपेट से निपटने के लिए बंद लिफाफे में मास्क और सैनिटाइजर की बोतल, मेडिसिन, सभी चीजों को बांटा गया। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव जी की पुण्यतिथि पर हमने यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा था। साथ ही लोगों की जागरूकता के लिए जो सरकारें पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जनता को दवाइयाँ उपलब्ध कराने में, जनता को सुरक्षा के लिए मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराने में, हमारे शहर कांग्रेस अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम के द्वारा वो सब सुविधाएं यहाँ पर शहर के नागरिकों के लिए आज राजीव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उपलब्ध कराई गई हैं। प्रधानमंत्री और हमारे नेता राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में
जो हमारी कांग्रेस कमेटी के बड़े वो उन्होंने जो 18 साल का जो मताधिकार हमारे युवाओं को दिया, उन्हें कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर ये आज शहर कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे सैनिटाइजर और मास्क का वितरण हमने प्रोग्राम उस उपलक्ष्य में रखा था और उसी में तारतम्य में सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो खबर बलरामपुर से, जहां 35,000 बोरी धान खुले आसमान के नीचे रखे होने से मवेशियों ने उसे अपना चारा बना लिया है, जिसको लेकर वर्तमान राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने अपने ट्विटर पर महावीरगंज में मवेशियों को धान खाते हुए वीडियो डाला और वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की बदहाली इस कदर है कि धान खरीदी में 3 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी परिवहन नहीं आ पाया, जिससे खुले आसमान के नीचे रखा धान मवेशियों ने अपना निवाला बना लिया। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की, जहां मवेशियों ने धान खरीदी केंद्र में रखे धान को अपना निवाला बना लिया है। बताते चले, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की, आप मवेशियों को धान खाते हुए देख सकते हैं। 3 महीने से ये धान खरीदी केंद्र में धान पड़े हुए हैं, लेकिन वहां नहीं आने के कारण धान को लोगों तक नहीं बांटा जा सका। महावीरगंज समिति में जिस प्रकार से वहां धान खरीदी केंद्र में खुले आसमान के नीचे धान को छोड़ा गया है, उसमें दिन रात मवेशियों का वहां डेरा दिखाई दे रहा है और इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। जिस धान को लेने के लिए, जिस धान को बेचने के लिए न जाने किसान क्या क्या नहीं करता है, और आज उन किसानों से धान लेकर के इस प्रकार से बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया गया है। मैं समझता हूं कि इसका पाप जो है यहाँ की सरकार को और यहाँ के स्थानीय नेताओं को, विधायक को इसका पाप लगेगा ही। चाहे महावीरगंज का मामला अकेले नहीं है, चाहे वो इसी प्रकार से भौरमाल में भी पिछले दिनों यही स्थिति देखने को मिला, तो वहां भी। तो मध्य प्रदेश के बैतूल में बीते 1.5 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके चलते जो दुकानें खोलकर नियमों का उल्लंघन कर रही हैं उनकी एसडीएम टीम ने जाकर दुकानें बंद करवाई। इसी के चलते सीमेंट रोड स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान के सामने से गुजरते हुए एसडीएम द्वारा देखा गया कि दुकान में लगभग 20 लोग हैं और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके बाद एसडीएम का काफिला देखकर आनन फानन में दुकान से भीड़ खाली कराई गई। जब दुकान के संचालक से बात की गई तो पता चला कि सेल्समैन क्वारंटाइन है, जिसके बाद एसडीएम द्वारा दुकान को सील करने की कार्रवाई दे दी गई है। तो ये तो पूरी जो घटना है वो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से, जहां बता दें आपको कि दुकान के संचालक से जब इस दरमियान बात की गई तो पता चला कि सेल्समैन क्वारंटाइन है, जिसके बाद एसडीएम द्वारा दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई। 1.5 महीने से जिले में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीमेंट रोड स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान के सामने एसडीएम ने देखा है कि कुछ लोग दुकान पर इकट्ठे होकर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे थे। एसडीएम का काफिला देखकर आनन फानन में सभी लोग वहां से भाग खड़े हुए। दुकान के संचालक से बात की गई तो पता चला कि सेल्समैन क्वारंटाइन है, जिसके बाद एसडीएम द्वारा दुकान को सील करने के आदेश दे दिए गए। हाँ, ये राशन की दुकान मेन शहर में है, जहाँ पे इसके पूर्व भी 2-3 बार इनको चेतावनी दिया गया था कि हितग्राहियों को सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, लेकिन एक ही कमरा में संचालित हो रहा है और 8-10 ग्राहक को एक ही कमरे में बिना सोशल डिस्टेंस बनाए खड़े रखते हैं। स्वयं दुकानदार अभी पॉजिटिव है, उनके किसी सहयोगी द्वारा ये संचालित है। हमने इसको फूड कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया है कि इस दुकान को किसी दूसरे के लिए व्यवस्था किया जाए ताकि हितग्राहियों को राशन प्रदाय हो सके। तो अगली खबर बुरहानपुर से, जहां खकनार तहसील के अंतर्गत आने वाली पिपरी बोरबन तालाब के भूमि अधिग्रहण की वितरण राशि में 42 लाख के फर्जीवाड़े की जांच के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की टीम शनिवार को देतल तड़ाई पहुंची। आपको बता दें कि टीम सीधे इस घोटाले का मास्टरमाइंड इम्तियाज
खान के घर पहुंची, जहां आरोपी इम्तियाज को घर से फरार देखा गया। आरोपी के घर की महिला अधिकारी ने तलाशी भी ली, जिसके बाद आरोपी इम्तियाज खान घर नहीं मिलने पर उनकी पत्नी से तहसीलदार संजय वाघमारे ने लोकेशन के बारे में जानना चाहा, लेकिन उनकी पत्नी ने कुछ भी नहीं बताया। इम्तियाज की पत्नी से आलीशान भवन निर्माण के बारे में भी पूछा गया, जिसके बारे में फिलहाल कोई भी पुलिस को जानकारी नहीं मिल पाई है। इम्तियाज खान ने प्रधानमंत्री आवास योजना का भी फर्जी तरीके से लाभ उठाया था। तो इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक डॉक्टर ने इलाज के बहाने एक बच्ची के साथ अश्लील हरकत की। आपको बता दें कि बच्ची अपनी मां के साथ इलाज कराने के लिए डॉक्टर के क्लिनिक पर गई थी। डॉक्टर ने बच्ची को चेकअप करने के बहाने चेकअप रूम में ले गया, वहां उसके साथ अश्लील हरकत की, जिसके बाद बच्ची द्वारा शोर मचाए जाने पर उसकी मां ने डॉक्टर को रंगे हाथ पकड़ लिया। इस दौरान आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और डॉक्टर साहब की जमकर पिटाई कर डाली। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने थाने में पहुंचकर डॉक्टर के खिलाफ मामले में कार्रवाई की मांग की है। तो बच्ची के पीठ में दर्द था, तो वो ट्यूब लगाते समय पर्दा लगा था उसके क्लिनिक के अंदर का, वाइफ बाहर बैठी थी, तो उसके बाद घिनौनी हरकत करने लगे बच्ची के साथ। बच्ची एकदम चिल्लाई, उतने में वहाँ के लोग इकट्ठा हुआ, लोगों ने उसको बहुत मारा। तो मुझे फ़ोन लगाया, मेरा बेटा, मैं आया, फिर हमने पुलिस में रिपोर्ट कराई और बच्ची को यहाँ लेके आया, उसको भी लेके आया। डॉक्टर पहले भी कर चुका है कि ऐसी हरकतें? इसके पहले कराया नहीं कराया तो मुझे मालूम है कि आज उन्होंने बहुत गलत हरकत करी बच्ची के साथ। हाँ, कल एमआईजी थाने में एक मामला कायम हुआ है, जिसमें बैरवा धर्मशाला के पास में एक डॉक्टर हैं, उनको एक बच्ची दिखाने गई थी कल, तो गलत हरकत की है डॉक्टर ने, तो उस बच्ची की रिपोर्ट पर कल पुलिस ने एक मामला पंजीबद्ध किया। खबर में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं अगर की, जहां आरोपी ने एक शख्स से असली 10 लाख के बदले फोटोकॉपी करके नोटों की गद्दी उसके हाथ में थमाई और उस व्यक्ति से कहा कि घर जाकर इस बंडल में केमिकल डाल देना और 3-4 दिन बाद गर्म पानी में नोटों का बंडल डाल देना तो ये 20 लाख रुपए बन जाएंगे। जब उस व्यक्ति ने ऐसे किया तो घर पर जाकर किया तो नोट पानी में ही गल गए थे, जिसके बाद उस व्यक्ति ने पुलिस से कार्रवाई करते हुए कई धाराओं में मामला दर्ज करवाया। तो पैसों की लालच में एक शख्स अंधा हो गया। यहां बता दें आपको कि आरोपी ने एक शख्स से 10 लाख के बदले फोटोकॉपी करके नोटों की गद्दी का हवाला दिया था। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या नाम है आपका? मुकेश बंजारा। हाँ, कहाँ के निवासी हो आप? गांव खेड़ा माधोपुर। क्या घटनाक्रम हुई आपके पास? घटनाक्रम क्या, ये जो भैयू भाई इसने मेरे से दोस्ती की पहले अच्छी खासी, और फिर इसने बोला कि मेरे को 4 लाख की ज़रूरत है और अपन एक्सवी कार लेके आएंगे यार मेरे लिए। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने इसको 4 लाख रुपए दे दिए। धोखाधड़ी वाले मामले पर क्या है, हमारा आरोपी भैयू मल है, उसको जो आज गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है, जो 10 लाख का 20 लाख बनाने का धोखाधड़ी। सर, इससे कुछ और भी सूत्र मिल सकते हैं? पुलिस के तार जोड़ रही है। अभी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अगर माननीय न्यायालय तो उमरिया जिले में बीते करीब 2 सालों से नेशनल हाईवे मुख्य सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जो कब तक पूरा होगा ये बताना फिलहाल मुश्किल है। सड़क निर्माण कार्य कर रही एजेंसी द्वारा बिरसिंहपुर से शहडोल मार्ग में जगह जगह अधूरे कार्य छोड़ दिए गए हैं, जिससे आवागमन के दौरान
सभी लोगों को काफी परेशानी भी उठानी पड़ती है। पहले लोग अधूरे निर्माण कार्य में सड़क पर फैली धूल मिट्टी से परेशान थे, लेकिन अब 2-3 दिनों से हुई बारिश के चलते लोगों का कीचड़ से बुरा हाल है। सड़कों में जगह जगह बड़े गड्ढे होने के कारण आए दिन सड़क दुर्घटना भी यहां होती रहती है, लेकिन जिम्मेदारों का इस और कोई भी ध्यान नहीं है। वाहन मालिकों का कहना है कि शहडोल से पाली तक पहुंचने में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़कों की बदहाल हालत के कारण कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं और कई लोग असामयिक मौत का शिकार भी हो जाते हैं, लेकिन अब तक जिम्मेदार अधिकारी तमाशबीन बने रहे और बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। रास्ते में रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा और कहीं नहीं, रामपुर के पास से यहाँ पाली तक बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है। क्या कुछ परेशानी है? 2-2.5 साल हो गए, गाड़ी में टूट फूट ज़्यादा हो रही है और 2 व्हीलर वालों को भी दिक्कत है, सभी को दिक्कत है। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसमें पता नहीं, अभी तक तो कोई वो नहीं हो रहा है ऐसा। बाकी रोड से डेली आवागमन होता है बसों का, तो टूट फूट बसों में भी होती है और हर चीज़ की परेशानी होती है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश की महिलाओं को अपनी बहन कहते हैं, लेकिन जिले में ही उनके बहन को सबसे ज्यादा परेशान किया जा रहा है। ताजा मामला बता दें आपको, मुरैना शहर से सामने आया है, जहां पुलिस विभाग में पदस्थ हेड कांस्टेबल के पद पर एक महिला अपने दुख दर्द को लेकर दर दर भटकने को मजबूर है और उस महिला की सुनने वाला कोई नहीं। जानकारी के अनुसार अंबाह थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक मालती पाराशर ने रोते बिलखते हुए पुलिस लाइन में पदस्थ RI कृष्णपाल सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। RI साहब पर घर से निकालने और परेशान कर उन्हें धमकी देने का भी आरोप महिला कांस्टेबल के द्वारा लगाया गया। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करेंगे पन्ना की, जहां पन्ना के धर्मपुर गांव में तूफान के साथ तेज बारिश में एक गरीब परिवार के घर के छप्पर भी उजड़ गए और पूरा सामान पानी की वजह से ढक गया। इस परिवार में महज 2 नाबालिग लड़कियां रहती थी। मकान का छप्पर उड़ा तो लोगों द्वारा धर्मपुर थाना प्रभारी सुधीर वेगी को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद आंधी में उड़े घर को थाना प्रभारी ने बनवाया और 15 दिनों के लिए राशन की व्यवस्था भी की। दरअसल इन लड़कियों के माता पिता करीब 15 साल पहले बचपन में ही गुजर गए थे। इनका एक अकेला भाई जो इन दिनों बाहर कहीं मजदूरी का काम किया करता है। परिवार में कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। इस मुसीबत की घड़ी में पन्ना पुलिस ने जाबाज अधिकारी सुधीर बेगी द्वारा अपने स्टाफ के साथ मानवता की मिसाल पेश करते हुए आसपास के लोगों की मदद से घर के उड़ गए छप्पर को लगवाने का काम किया। सर वो बहुत तूफान आने के कारण ये टीन सब उड़ गई थी और जाकर के वहाँ दूर खेत में गई थी, तो हमने थाना प्रभारी सुधीर वेगी सर को इन्फॉर्मेशन दी, तो वो आए और आने के बाद उन्होंने सब काम करवाया और हमारा सब खाने का राशन वाशन भी सर सब खराब हो गया है। तो सुधीर वेगी सर जो हैं तो वो 15 दिन की व्यवस्था करवा रहे हैं, तो हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे और आगे की व्यवस्था करें। आज ये आंधी और तूफान आया है, जो बारिश हुई है, तो ये पूनम पांडे जो है उनकी बहन है, इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। तो देख रहे हैं आप, इनका पूरा मकान उड़ गया, इनका पूरा सामान खराब हो गया है। इनके द्वारा मुझे सूचित किया गया था, तो मैं अपने पुलिस बल के साथ यहाँ आया हुआ और मैंने तत्काल ही इनको पूरी व्यवस्था करने के लिए बोल दिया है और इनके मकान का काम मैंने चालू करवा दिया है। इनको खाने पीने की व्यवस्था के लिए मैंने इनसे बोल दिया, दुकानदार को बोल दिया कि इनको जितना सामान चाहिए होगा ये दुकानदार के पास जा। तो खबर भिंड से, जहां गैंगरेप मामले की विवेचना कर रही पुलिस ने नाबालिग लड़की से पूछताछ करते वक्त लड़की की तबीयत खराब होने की बात कही, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने जांच के बहाने बच्ची को पुलिस गाड़ी से रोको टोको अभियान भी चलाती रही, जिससे नाबालिग पीड़िता की तबीयत बिगड़ने और दोषियों की गिरफ्तारी नहीं करने पर सवाल उठाया गया। महिला सेल की पुलिस DSP पूनम थापा ने कहा है कि 2 अज्ञात लोगों को हुलिया तथा CCTV के आधार पर ढूंढने और फरियादों से पूछताछ के लिए बस स्टैंड तक ले जाया गया था। जब नाबालिग की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। तो मैं बोला मेरी मैडम की बच्ची की हमारी की तबीयत खराब है मैडम, तो ये कुछ सुन नहीं रही है। फिर वहाँ से लेके चल दिया इन्होंने, वहाँ से चल दिया तो बस स्टैंड की तरफ चले और ये शास्त्री चौराहे पे इन्होंने 15-20 मिनट इन्होंने मास्क के बारे में रोड पे रोका
हम हाथ जोड़ रहा है, रत्ना मैडम हमारी बच्ची को दवाई दिलवा दो, तो ये नहीं सुन रही है। अच्छा, उसके परिजनों का आरोप है कि उसको परेशान किया जा रहा है। नहीं, वो तो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, बोलो ऐसा कुछ नहीं। कि महिला पुलिस कर्मी है, उनके द्वारा भी आरोप लगाया कि परेशान किया जा रहा है और हंगामा भी किया है जिला अस्पताल में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। आप तो मौके पर खड़ी हैं ना, तो आपने देखा होगा हंगामा चल रहा था काफी। हंगामा काफ़ी चल रहा था, वो एक पीड़ित परिवार है तो हो सकता है, ठीक है, हर किसी की मेंटल स्थिति होती है कभी कभी ऐसी। तो खबर खंडवा के पंधाना से, जहां सरकारी गेहूं चोरी करते एक चालक को खाद्य विभाग के अधिकारियों और पुलिस ने विभाग ने पकड़ा। इस कार्रवाई में जिला खाद्य विभाग ने गेहूं जब्त किया एवं आगामी आदेश तक पंधाना में सत्य विजय उपभोक्ता समिति को सुरक्षित रखने के आदेश भी दिए। खाद्य अधिकारियों ने ट्रक चालक के खिलाफ पदम नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने की बात भी कही। सहायक खाद्य अधिकारी टीएस यादव ने कहा है कि 19 मई को 4:30 बजे नागरिक आपूर्ति निगम खंडवा ने 200 क्विंटल गेहूं, 400 क्विंटल ग्राम पंचायत जामली, राजगढ़ एवं पंधाना के लिए ट्रक क्रमांक MP 10H0217 में लोड करवाकर भेजा था। तो यहां खाद्य विभाग और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरकारी खाद्य चोरी करने वाले ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के खंडवा से। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।